तीन दोस्त कहीं घूमने जा रहे थे। रास्ते में एक देवी प्रकट हुई। बोला मांगो, एक एक बार मांगो, मैं तुम्हारी इच्छा को पूरी करूंगी। पहला दोस्त काला था, बोला मुझे गोरा कर दीजिए, मुझे गोरा बना दीजिए। देवी बोली तथास्तु, गोरा हो जाओ। वो गोरा हो गया। दूसरा दोस्त बोला अरे ये गोरा हो गया, हम काले क्यों रहेंगे। बोला देवी जी हमें गोरा कर दीजिए। देवी ने कहा तथास्तु, वो भी गोरा हो गया। तीसरा दोस्त हंसते 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 परेशान होकर बोला दोनों को काला कर दीजिए फिर से। दोनों फिर से काला हो गए। ये दोनों ही दोस्त थे जो बचपन में ऐसे लिखा था माय बेस्ट फ्रेंड। वो तीसरा वाला बेस्ट फ्रेंड था। हर दोस्त कमीना होता है, बच के रहा करो गुरु। ये बात मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि रसगुल्ला देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन पानी देखते ही मुंह में रसगुल्ला नहीं आता है। अगर आपके मुंह में रसगुल्ला के नाम से पानी आता है तो सब्सक्राइब कीजिए, कल आपकी तरफ से रसगुल्ला मैं खा लूंगा। बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो। बाबा आपने कहा था कि अहंकार करना सबसे बड़ा पाप है, पर मैं जब शीशा देखती हूँ तो सोचती हूँ मैं कितनी सुंदर हूँ, तो मुझे बहुत अहंकार हो जाता है। तो बताइए बाबा मैं क्या करूँ। बच्चा ये अहंकार नहीं है, भ्रम है, भ्रम, गलत फहमी। और भ्रम में रहना कोई पाप नहीं होता है, ये भोलापन होता है। इन लोग को माइक मत दिया करो। अगरम बगरम सवाल पूछता है धंधा बंद करवाएगा। कौन दिया था माइक? आगे से मत दिया करो, दिमाग खराब करता है ऐसा सवाल। खुश रहो। प्यार करने वालों हो जाओ सावधान, बतला रहा हूं, प्यार करने वालों हो जाओ सावधान, क्योंकि वो दिखेगी तुम्हें हीर की तरह, लगेगी बिल्कुल खीर की तरह, चुभेगी बिल्कुल तीर की तरह, और अगर छोड़ के चली गई तो तुम हो जाओगे फकीर की तरह, और ये बोल भी नहीं पाओगे मैं तो फकीर आदमी हूँ, झोला उठा के चल दूंगा। हाँ। हस्बैंड वाइफ हाथ में हाथ डाले पार्क में घूम रहे थे। एक बच्चा वहां से निकला और उस आदमी से कह दिया अंकल कल वाली ज्यादा मस्त थी। वो अंकल 4 दिन से भूखा पार्क में बच्चे को ढूंढ रहा है। क्या आपको डांस करना नहीं आता? आप डांस सीखना चाहते हैं? चलिए तरीका हम आपको बताते हैं। दोपहर में बिना चप्पल पहने छत पे चले जाइए, डांस निकल आएगा। शादी से पहले जो अपने आप को जंगली शेर समझते थे, शादी के बाद वो पालतू शेर हो गए। शादी से पहले मैं भी दहाड़ता था, शादी के बाद मैं भी म्याऊं कर लेता हूं। लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा प्रॉब्लम ही क्रिएट करती है, इसीलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेट कर रखना चाहिए। ये बात मेरी घरवाली मुझे बताई। कोई नियम कानून कायदा तरीका होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब हम लोग सलून से आते हैं कटिंग वटिंग करवा के आके बढ़िया से नहाते हैं, रगड़ रगड़ के नहाते, धो धो के नहाते हैं, एकदम घस घस के नहाते हैं। और ये औरतें जो है ब्यूटी पार्लर से आती हैं, एकदम मेकअप करके आती हैं, और ना धोती हैं मुंह और ना नहाती धोती हैं, कितना हाइजीनिक का ख्याल नहीं रखती हैं। मतलब आज तो बतलाना पड़ेगा यार, ये क्या तरीका है? हम लोग कटिंग करवा के मतलब नहाते हैं, मुंह हाथ धोते हैं, ये औरतें धोती नहीं मुंह हाथ। ये क्या तरीका है? इनको बोलो मुंह धोया करे। अगर मुंह धो देगी ना मामला ही बिगड़ जाएगा। क्यों?